एक छोटे से गांव में जहां सब कुछ शांत और सुकून भरा था। लोग सुबह जल्दी उठते, अपने काम करते और शाम को चौपाल पर बैठकर गप्पे मारते। चिड़िया चहकती थी, हवा धीरे धीरे चलती थी। तभी अचानक गांव के रास्ते पर एक बहुत बड़ा कुत्ता आ गया। इतना बड़ा कि मानो बादल जमीन पर उतर आया हो। उसकी एंट्री ऐसी थी जैसे कोई तूफान आ गया हो। वो भागा, कूदा और जो भी रास्ते में आया उसे हिला डाला। किसी की साइकिल गिरा दी, किसी की टोकरी पलट दी। एक बिल्ली तो डर के मारे पेड़ पर चढ़ गई और उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, फिर परेशान। कोई चिल्लाया, अरे ये कौन आ गया? कोई भागा, कोई छिप गया। कुत्ते ने एक धोबी के सारे कपड़े हवा में उछाल दिए। एक बच्चा आइसक्रीम खा रहा था, कुत्ता आया और चाट गया। बच्चा रोने लगा, पर कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने एक मुर्गी को दौड़ाया, मुर्गी कूक कूक करती भागी। कुत्ते ने एक आदमी की पगड़ी खींच ली। आदमी बेचारा सिर पकड़कर खड़ा रह गया। गांव में थोड़ी देर के लिए अफरातफरी मच गई। सब सोच रहे थे कि इस बड़े मेहमान का क्या करें। कुत्ता शायद बस खेलना चाहता था। उसकी शरारतों से गांव में हंसी मजाक और थोड़ी सी भगदड़ मच गई। दिन थोड़ा अजीब पर यादगार बन गया। एक छोटे से गांव में जहां सब कुछ शांत और सुकून भरा था। लोग सुबह जल्दी उठते, अपने काम करते और शाम को चौपाल पर बैठकर गप्पे मारते। चिड़िया चहकती थी, हवा धीरे धीरे चलती थी। तभी अचानक गांव के रास्ते पर एक बहुत बड़ा कुत्ता आ गया। इतना बड़ा कि मानो बादल जमीन पर उतर आया हो। उसकी एंट्री ऐसी थी जैसे कोई तूफान आ गया हो। वो भागा, कूदा और जो भी रास्ते में आया उसे हिला डाला। किसी की साइकिल गिरा दी, किसी की टोकरी पलट दी। एक बिल्ली तो डर के मारे पेड़ पर चढ़ गई और उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, फिर परेशान। कोई चिल्लाया, अरे ये कौन आ गया? कोई भागा, कोई छिप गया। कुत्ते ने एक धोबी के सारे कपड़े हवा में उछाल दिए। एक बच्चा आइसक्रीम खा रहा था, कुत्ता आया और चाट गया। बच्चा रोने लगा, पर कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने एक मुर्गी को दौड़ाया, मुर्गी कूक कूक करती भागी।